शुरू करती हूँ अली बुखारी साहब आपसे, क्योंकि ऑपोजिशन की राय बड़ा मैटर करती है जब भी कोई मामला आता है। जब भी फॉर एग्जांपल अगर मैं 27वीं तरमीम की बात करूँ तो आने से पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी, बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे थे, और 26वीं तरमीम का मामला भी मेरे ख्याल से अभी तक सॉल्व नहीं हो सका था, उस पर अभी तक क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो अब ये जो तरमीम है इसको ऐवान पर हमला तक करार दिया जा रहा है पीटीआई के जानिब से, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। लेकिन डॉक्टर साहबा, ये जब से ये गवर्नमेंट आई, इनफैक्ट पीडीएम के बाद से पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई कंट्रोवर्शियल दौर स्टार्ट हुआ हुआ उससे, चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए बकाऊ माल हो, या जिनको आप कहें हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड बीबी शहीद ने यूज़ किया था, आपको वो 90 की दहाई की पॉलिसीज़ याद आ रही हूँ। ये उसके बाद आ जाएँ तो आपको जितने FIRs परचे बेगुनाह लोगों को इज़्ज़तें जान और माल को जिस तरह से किया गया, उसके बाद आप 8 फरवरी के इलेक्शन आ जाएं, सबसे पाकिस्तान की तारीख के जो ऐसे इलेक्शन जो 8 तारीख को रिजल्ट हो रहा है, 8 फरवरी को नो गो हो रहा है सुबह, उसके बाद से आप 1 बाय 1 चलते हैं CCI और इसके अलावा जितनी मीटिंग्स वन आफ्टर अनदर चलते हैं। आज तक आपने कभी सुना है कि इलेक्शन पाकिस्तान के जो चेयरमैन बैठे हुए हैं वो जनवरी में रिटायर हुए हैं और आज तक वो 10 महीने तक वो पर्सनल प्रिविलेज ले रहे हैं और चलता जा रहा है? ऐसा कानून के मुल्क में देखा आपने? तो ये कंट्रोवर्सीज की तारीख है। जब 17 सीटों वालों को आप बैठाएंगे असेंबली के अंदर, और गवर्नमेंट कहते हैं ना, पॉलिटिकली साइंस के स्टूडेंट्स अगर कोई हो तो उनको पता होता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल इज नोन एज पब्लिक गवर्नमेंट। ये कौन सी जमहूरियत है कि 17 सीटों वाला बैठ जाए? तो उनसे आप यही तो करेंगे ना, उनसे आप ये तो तवक्को नहीं करेंगे कि वो दूध की नहरें बहा देंगे, ना ही उन्होंने पहले बहाई, क्योंकि तीसरी जनरेशन इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुई है, तीसरी नस्ल। हमें तो हर दफ़ा ये कहते हैं ना कि 3.5 साल आपने ये कर दिया वो कर दिया। यार आपने 3.5 सालों को 35 साल से मुआवजा कर दें। मैं निकालता हूँ परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी, मैं निकाल देता हूँ ज़िया-उल हक का दौर भी, गो कि मियाँ साहब उसमें भी बेनिफिशरी थे, वज़ीर आला भी थे, लेकिन इवन एंड अदरवाइज वो निकाल दें तब भी 36.5 ईयर्स बनते हैं, और तीसरी जनरेशन इनकी बैठ के ये आके। अब बात यह है कि 26th अमेंडमेंट जब होती थी, मेरा आप हर टॉक शो देखेंगे तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड कि मैं हमेशा कहता था ये कि अवाम उन्नास के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं हो रहा। 26 लाख प्लस केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है, 4 लाख केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, 56,000 प्लस केसेस सुप्रीम कोर्ट में थे। इससे पहले कि मैं राज साहब की तरफ जाऊं, मैं एक पूरा करूं। 26 अमेंडमेंट के अंदर एक आर्गूमेंट ये दिया जाता था हुकूमती बेंचेस से कि जी अवाम के लिए हो रहा है। आज 27 लाख प्लस केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, आज 4 लाख प्लस केसेस हैं हाई कोर्ट के, आज 65,000 तक केसेस पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, और वो 6 जजेस के खत बीच में मौजूद है, 5 जजेस। सो कंट्रोवर्सीज दर कंट्रोवर्सीज। आज आपका पोजीशन ये आ गई कि आपने एक सबॉर्डिनेट इदारा बना दिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, और आपने, मैंने जो अवामी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए, हमने वोट देनी है, मुझे खालिद साहब का एज अ जज इनका फैसला नहीं पसंद, इनको बनू फेंक दो, इनको उठा के जी भी फेंक दो। इस तरह इंसाफ नहीं होते ना, इस तरह मुल्क नहीं चलते। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ पर कभी तरक्की नहीं होती। सर अच्छा, वैसे अगर ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर्स की बात करें तो उसमें तो फिर मुझे याद है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पंजाब में ट्रांसफर्स के मामला पे बड़ा मुआमा बना था। बिल्कुल बना था। उस्मान बुज़दार साहब का जमाना था, आपको याद होगा, वो वज़ीर आला जब थे और आप लोगों के पीटीआई का दौरे हुकूमत था, फिर वो फराग गोगी वाले मामला जो सामने आए। देखें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जितने फराग गोगी वाले मामला आपने कहे ट्रांसफर्स के हवाले से, 300 केसेस में से एक केस भी इसके ऊपर नहीं है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ ना कि वो तो सारी हवाई बातें थी, क्योंकि अगर कोई केस ट्रांसफर्स का होता तो ट्रांसफर के मामला तो हुए थे ना, वो नहीं, तो अगर होते, देखिए अगर होते तो ब्लैक एंड व्हाइट में होते ना। आपने एक फोन कॉल की हद तक आपने सब रिकॉर्ड निकाल के रख दिया। तो मैं तो केसेस कर रहा हूँ ना, खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शाह साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके पार्टी के जो समझदार लोग हैं, आपके जैसे जो बड़े मैच्योर और समझबूझ रखते हैं, बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, वो लोग भी उस्मान बुज़दार साहब से खुश नहीं थे, तनकीद करते हैं। अभी भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड इवन ऑन रिकॉर्ड भी बात होती है तो पीटीआई के लोग कहते हैं कि पीटीआई की बहुत बड़ी गलतियों में से गलती थी सीएम पंजाब जब उनको लगाया गया था। डॉक्टर साहब आपकी 2 क्वेश्चन अल्लाह ताला ने। नंबर 1, आपने कहा कि ट्रांसफर्स और उनके हवाले से बात हो, उसके ऊपर मैंने आपको जवाब दे दिया कि नथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड, कि कोई एक FIR, कोई एक एलिगेशन इन रिटर्न मौजूद हो, जबकि 300 प्लस FIRs खान साहब के ऊपर मौजूद है और एलिगेशन। आगे चलते हैं। उसके अलावा दूसरा, अगर आप आ जाते हैं उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर आ जाते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट सही थी या गलती, मैं एज अ पार्टी वर्कर उसके ऊपर अपनी राय दे सकता हूँ कि सही थी या गलती। लेकिन खैर ये एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है। उस्मान बुज़दार साहब पे तो मेरे ख्याल से 2-3 प्रोग्राम किए जा सकते हैं कि उनका दौर कैसा रहा था, और पीटीआई वाले खुद क्या राय रखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के गलतियों में से शामिल थे या फिर बहुत अच्छा एक फैसला था। अली साहब, फिर पीटीआई वाले इतना इस पे शोर क्यों मचाते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन भी कह लूँ और मिस रिप्रेजेंटेशन भी कह लूँ। पहली बात तो यह है कि जो अभी 27वीं तरमीम की हद तक 1 बाय 1 चलते हैं डॉक्टर साहब, अदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
मेरे साथ बहुत से प्रोग्राम्स में इनके सीनियर कैबिनेट मेंबर इंजीनियर, मैं नाम ले लेता हूँ, केपी से इंजीनियर साहब, फेडरल मिनिस्टर, उनका बेटा केपी का जो है सेनेटर, और उनका बेटा जो है भाई जो है वो केपी असेंबली का कायदे इस पर इख्तलाफ, अमीर मकाम साहब, उनको नहीं पता कि क्या है ड्राफ्ट, शेख साहब से बात हुई, इनकी कैबिनेट मेंबर, उनको नहीं पता क्या ड्राफ्ट, किसी भी बंदे, अकील साहब मेरे साथ बैठे प्रोग्राम में, उनको नहीं पता लॉ मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये तो एक वतीरा बन गया ना कि 26वीं अमेंडमेंट आई, रात की तारीखें में आई, बैकडोर से आई, और आपके लॉ मिनिस्टर ने, मीडिया ने कोट किया, मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी जुबानी, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और आपके मैं तो सो कॉल्ड ही सबको कहता हूँ, आपके लॉ मिनिस्टर से पूछा गया, आपके एंकर्स ने कि किधर है मसूदा, कहते हैं अभी हमें मिला नहीं है। तो भाई सहीफा आ रहा था तो कैसे डिस्कस होता, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, एक प्रोसेस होता है। मेरे भाई खालिद साहब ने ठीक कहा, आर्टिकल 239 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होती हैं, लेकिन तरीकाकार होता है। आपकी 18th अमेंडमेंट आई, 2 साल तकरीबन उसको जो है डिस्कशन में रही, 200 प्लस उसके ऊपर जो है आर्गूमेंट्स, डिबेट्स और वो चीज़ें हुई। ये कौन से अमेंडमेंट्स आ रही है, 25 करोड़ अवाम के लिए आप चीज़ें जाने जा रहे हैं और पता ही कुछ नहीं है। अच्छा, सीनियरिटी जजेस की, बेंच, कानूनी बेंच, और भाई दुनिया का मुझे एक मुल्क बता दें, आपने 10 एग्जाम्पल्स दी, मुझे 200 में से एक मुल्क बता दें जहाँ सीनियर जज को पीछे कर दिया गया और छोटे को, जूनियर को उठा के बना दिया गया, या ये कहा होगा नहीं अपनी मर्जी के बनाएंगे हम। ये जस्टिस नहीं होता, इसको जस्टिस नहीं कहते, अपनी मर्जी के बंदा बिठा के इंसाफ नहीं दिया जाता। नंबर 3, ये जो बार बार बात होती है COD में 2006 में बीबी के भी सही ना, जरा पढ़ तो लेना उसको, नून वाले भी पढ़ लें, पीपल्स पार्टी वाले भी पढ़ लें। सिर्फ कहा गया था फॉर टाइम बीइंग बनाएंगे ताकि परवेज मुशर्रफ के दौर में जितनी कानून साजी हुई है उसको अंडू किया जाए, फॉर दैट पर्पज। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि किया जाए उसको। नंबर 4, 26 अमेंडमेंट के जरा रिजल्ट तो देख लें, इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ कर दी आपने, पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिया, आपके जुडिशरी लड़ाई और एक दूसरे को खत और किताबत तक पहुंच गए, और आप आज 27 लेकर आ गए। सर उसमें एक कंट्रोवर्सी, 26 अमेंडमेंट में तो एक कंट्रोवर्सी अभी तक है, ये जिसका जिक्र अभी ये कमर साहब कर रहे थे कि PTI वालों से डिस्कशन हुई थी। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। सबसे पहले डिस्क्लोज वहां भी हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब से हुआ, मेरे साथ अब्दुल्ला साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कह दें गलत है, नहीं ये कह देना, ये कह दें गलत हो गया, इनको पता होगी 27 अमेंडमेंट, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड 26 की बात मैं कर रही हूं, जब 26वीं तरमीम, मैं डॉक्टर साहब 26 के ऊपर आ रहा हूँ। आप प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग निकालें, अपने प्रोड्यूसर को कहें कि जो आखिरी दिन जब आपके 2011 के सेनेट के रूल्स वायलेट किए गए, जब 2007 के नेशनल असेंबली के रूल्स वायलेट किए गए, खत्म करके संडे को बुलाया गया, सैटरडे नाइट को आपसे पूछा गया, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो उसने कहा अभी तक हमारे पास नहीं है, लॉ मिनिस्टर बताएगा, लॉ मिनिस्टर ने कहा अभी भी हमारे पास नहीं है। तो ये क्या बताएंगे, इनके टॉप हायरार्की की बात कर रहा हूं मैं। अब नंबर 2 आ जाता हूं 27 के ऊपर, पहले 26 को डिस्कस कर लेते हैं। हमें इन्होंने कहा हमने तो बाइकआउट किया, हमने तो नहीं माना, और ऑन रिकॉर्ड मौलाना फजल रहमान साहब वो पहले शख्स हैं जिन्होंने ऑन मीडिया बैठ के कहा कि बिलावल साहब ने सबसे पहले ये चीजें डिस्क्लोज की, और 89 अमेंडमेंट्स की बात हुई। फिर वजीर आजम सो कॉल्ड ये जो 17 सीटों वाले हैं मियां साहब गए, इन्होंने जाके 59 की बात की। तो सबसे पहले चीजें तो वहां से डिस्क्लोज हुई ना। चलें ठीक है जी सर, आपका भी मुझे मैं एक चीज राज साहब से, और मेरे भाई हैं खालिद भाई, इनसे इख्तिलाफ करता हूं, इनकी कैलकुलेशन सही नहीं है, जरा जाके देखें। 26 अमेंडमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी केस बढ़े हैं, 2.7 मिलियन प्लस चले जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी रिकॉर्ड है, 2 मिनट में आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। सो उनका फायदा कुछ नहीं हुआ स्वाय हुकूमती बेंचेस को, कि इनको अपनी मर्जी की जुडिशियल ऑफिसर मिल गए कि कोई पिटिशंस ना लगे। बेसिकली तो स्टार्ट कहां से हुआ डॉक्टर साहब, स्टार्ट तो हुआ ना ये इलेक्शन पिटिशन से 8 फरवरी के बाद, उसके बाद इलेक्शन अमेंडमेंट्स भी आई। अब मैं एक चीज और, क्योंकि सब चीजें इन्होंने तो डिस्क्लोज नहीं की, हम आज 27th अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं, और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हुकूमती बेंच के MNA बैठे हुए हैं, उन्हें कहे अच्छा ओके मुझे हमें कंफर्म बता दें ये 10 शिक्कें आ रही हैं, हम उसको डिस्कस कर लें। ठीक है जी, चलें, डिस्कशन होती है, जो टेबल होती है। खालिद साहब मैं आपका पॉइंट उस पे लूंगी कि डॉक्टर साहब ठीक है 9 तारीख को 9 तारीख को 9th को इनकी गवर्नमेंट ने कहा कि हम सेनेट में टेबल कर रहे हैं। भाई डिस्कशन हुई नहीं, पब्लिक में डिस्कस नहीं हुई, किसी जगह पता कोई नहीं, किसी सियासी पार्टी को नहीं पता, आपके अपने रुकन को नहीं पता, तो काहे की डिस्कशन हो रही है।